समर्थ होकर भी यो चिकित्सा न करने वाला निंदा का पात्र होता है। समर्थ होने भी चिकित्सा न तो करे, वो निंदा जो पात्र होगा। समर्थ होकर भी चिकित्सा न करने वाला निंदा का पात्र होता है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए परीक्षित जन सब युद्ध समापत्ति सब कम समापत्ति अभिमन्यु उन्हें पुत्र वो परीक्षित अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वे मृगया में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। शिकार में लगा रहो, उन्हें में ध्यान वैसे वन में घूमी रहे हुआ है। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। परीक्षित राजा जी वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मग्न मुनि को देखकर पूछा, ध्यान में बैठो महात्मा मुनि के हे मुने, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी लिया था। इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की राह ली। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी था। श्रृंगी का कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। कृष्ण नाले वाला को श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विज। श्रृंगी का कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग्य पूर्वक कहा, हे सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड न दिखाया करो और मेरे आगे यह व्यर्थ क्रोध न किया करो। यह सुनकर श्रृंगी कुपित हो उठा और शाप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धि मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सर्प रखा है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे दिया। परीक्षित उत्तरा जो पुत्र भी हो, अभिमन्यु जो पुत्र की गाल है, उन्हें परीक्षित के श्राप देने। श्रृंगी ऋषि। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंद पिता जो नालो है समी जिक्र न है नालो न देखी। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे दिया।
उसके आने आया हुआ। उसके पिता शमीक मुनि ने जब यह सुना, शमीक मुनि नालो हाँ, उसके पिता शमीक मुनि ने जब यह सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दिया है, तब वे उससे बोले, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों शाप दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक कैसे रह सकेंगे? राजा सुखी होंगे, धर्मात्मा होंगे तो प्रजा भी सुखी। क्रोध से पाप होता है क्रोध तुम कहे के पाप लगेंगे, और दया से सुख मिलता है। दया कंदे तो सुख मिलेंगे। क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, क्रोध के शांत क्षमा के द्वारा कब है, वह इहलोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमा युक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। उत्तम कल्याण प्राप्त करते हैं। क्षमा युक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। ये बेटे को समझाकर शमीक ने दौरमुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा, शमीक के दौरमुख नालो वैसे पंहिंजो शिष्य होने के तीन वत्स, हे दौरमुख तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए शाप का वृतांत जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है बता दो। महामते फिर शीघ्र मेरे पास लौट आना। जल्दी शमीक के ऐसा कहने पर दौरमुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, हे राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृत सर्प को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको यूं शाप दिया है कि आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसकी विषाग्नि से जलकर भस्म हो जाए। राजा से ऐसा कहकर दौरमुख शीघ्र लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा की बीच धारा में एक ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन पाने की इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में काश्यप को देखकर उसने पूछा, ब्राह्मण महामुने, तुम कहाँ जाते हो, मुझे बताओ। काश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को काश्यप ही नहीं ना, श्रेष्ठ काश्यप नाम वाला ब्राह्मण। काश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा। उसकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के समीप जाता हूँ। तक्षक बोला, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूं उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती।
यदि तुम में मेरे काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा द्वारा जिला देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूँ, तुम जिला दो। कोने के तुम दिया रो कर लेकर हाँ वृक्ष के हाँ मरण के डंग छोड़ना हाँ इनके पोजार लगंदो तुम बचाए हाँ फोटो यो भी मत करियो नांग तक्षक बिछुआ इन शराब और पंजे नंग वाया इन बाहर लगी हुई सजो खत्म कर हाँ ये बचाए न तो सके ये तो कश्यप काश्यप। काश्यप यूं कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया। उसके डसते ही वह अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था। उते फोटो दिनो तई मानू है उदी। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था। वह भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से दग्ध हो गया। हाँ इतने आए। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ काश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को भी जला दिया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देख तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप से कहा, हे ब्राह्मण, राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उससे दूना मैं देता हूँ। इसे लेकर शीघ्र लौट जाओ। यूं कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर लौटा दिया काश्यप के। तत्पश्चात तक्षक ने सब सर्पों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों का वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। बहुत अच्छा कहकर वे सर्प वहां गए और राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में कृमि का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में कृमि का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे फल को हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गए। उस फल में सब लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देखकर आसपास बैठे हुए लोग भय से भाग गए। तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका और्ध्वदैहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय के जो क्रिया करे वो अवधि करे बारो करे मतलब होने क्रिया जन्मेजय
तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया सुखदेव जो कथा बुझाई तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया था उसकी सब लोग निंदा करने लगे। अंत में शाकल्य मुनि की शरण में गया। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। ये मुनि ब्राह्मण सुहृद तथा अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं इसका कारण क्या है यह मैं नहीं जानता। काश्यप तो मुझे हाँ शाकल्य मुनि का यदि आप जानते हो तो बताएं। मुझे निंदा था करने सब तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके काश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे किंतु आधे मार्ग में तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम क्रोध भय लोभ मात्सर्य अथवा मोह से विष एवं रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता वह ब्रह्म हत्यारा शराबी चोर गुरु पत्नी गामी तथा इन सब के संसर्ग दोष से दूषित के समान ही महापातकी है। उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा विष्णु भक्त महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र शुकदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने से धन लेकर लौट गए उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। तो लालच वश समर्थ होंगे भी उनके रक्षक न बने रक्षक जय करके लालच रक्षक की रक्षा के उन्हें जो बचाव न परीक्षित न कर सके रक्षक है कि बेकार के वजन में बोल दिया करके कल बंदी गति आ रही है। हाँ शमिका प्रवेश करें जय शरीर नहीं कहे मोह नहीं मतलब पी सके तो दवा धर्म के द्वारा बचाव करे ये मतलब नहीं।
थोड़े में बड़े बपे जाए नहीं बात करे थोड़े में यही बात है लखा सुना दर जाए शत्रु जो न मार दे और ये दृष्टितम न कभी पैर ये युद्ध में ये दृष्टितम हो पाठन करते नाम जो विवरचना गई नहीं कही न दृष्टितम कही विवाह का रचना इन्हें दृष्टितम कही द्रोणाचार्य तो चवे तो उनके भड़काए तो क्योंकि भीष्म के जो क्योंकि द्रोणाचार्य के ना दुर्योधन द्रोणाचार्य के भड़काए तो हे तुझे विरोधी या तुझे जन्म बुद्धिमान शिष्य भी आए निजे द्वारा विवर रचना कही गई है तुम साधना हाँ हाँ भीम भी आए दृष्ट ये विवर रचना है नहीं चाहिए यह दृष्ट ये आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की तो बड़ी सेना को देखिए इन्हें धृष्टद्युम्न के कहीं मारे हुआ जी अच्छा नन्हे की सके नन्हे की सके बहुत से उनको हुआ द्रोणाचार्य रखी हुई इन्हें धृष्टद्युम्न अलग रखी आई अच्छा अच्छा वो उन्होंने हम लोग करो अच्छा
Military is a mandata knowing. It's not very big. Alan. तो भारत में गई करके ये वाह वाह हाँ हाँ मंत्र शक्ति कम कर दीजिए और यंत्र शक्ति होता है